मैं रंजन कुमार टारगेट सर्च इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम हाइपरबोलिक फंक्शन के वीडियो लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे सेपरेशन ऑफ रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। यानी कोई फंक्शन दिया हुआ है तो उसको रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के फॉर्म में हम लोग कैसे बदलेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक जो है पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन कि सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग, यानी निम्नलिखित को वास्तविक और काल्पनिक भाग के रूप में बदले। ठीक है, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखे। जैसे देखिए सॉल्यूशन में फर्स्ट नंबर को लेके चलते हैं। जैसे है साइन अल्फ़ा प्लस आई बीटा इक्वल टू, तो साइन ए प्लस बी का फार्मूला आप लगाइए। तो साइन अल्फ़ा इंटू कॉस आई बीटा और प्लस कॉस अल्फ़ा इंटू साइन हो जाएगा आई बीटा। ठीक है, तो यहाँ से जब चलिएगा तो साइन अल्फ़ा, और देखिए हम लोग जो है रिलेशन बिटवीन हाइपरबोलिक एंड ट्रिगोनमेट्रिक फंक्शन पढ़ चुके हैं पीछे। तो उसमें जो है हमने पढ़ा है कि जैसे जो है साइन आई एक्स जो होता है आई साइन एच एक्स हो जाता है, और कॉस आई एक्स जो है कॉस एच एक्स के इक्वल हो जाता है। ठीक है ना। तो उस आधार पर जो है देखिए पिछले लेक्चर में हमने ये सब रिलेशन जो है पढ़ा दिया है। हाँ, तो यहाँ पर जो है साइन अल्फ़ा तो कॉस आई बीटा को हम लोग लिख सकते हैं कॉस एच बीटा, और प्लस यहाँ से देखिएगा कॉस अल्फ़ा इंटू साइन आई बीटा को देखिए, साइन आई एक्स को आई साइन एच एक्स लिखा गया है, तो आई यहाँ पर आ जाएगा आपका, तो कॉस अल्फ़ा इंटू हो जाएगा साइन एच बीटा। ठीक है ना, ये हो गया। अब देखिए इसमें ये पूरा आपका जो है रियल पार्ट हो गया। ठीक है, रियल पार्ट हो गया, और ये जो है पूरा जो है आपको जो है इमेजिनरी पार्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरीक़ा से देखिए जैसे दूसरा जो है, तो पहला तो हाइपरबोलिक नहीं था, बट जो है दूसरा जो है हाइपरबोलिक फंक्शन है। देखिएगा साइन एच अल्फ़ा प्लस आई बीटा, तो इसका भी फार्मूला जब आपके अप्लाई कीजिएगा तो साइन होता है एच अल्फ़ा इंटू कॉस एच आई बीटा और प्लस कितना, तो कॉस एच अल्फ़ा इंटू साइन एच आई बीटा। देखिएगा थोड़ा सा इसमें जो है आई के साथ भी हाइपरबोलिक लगा हुआ है, और सीधा में तो हाइपरबोलिक है ही है। तो ये काम आप जो है यहाँ से निकाल लीजिए थोड़ा सा। जैसे पहला क्वेश्चन के लिए जो है यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि पुट करते हैं आई एक्स के जगह पर वाई, तो इसका मतलब है एक्स इक्वल टू हो जाएगा आपको जो है माइनस आई वाई, क्योंकि आई को उधर भेजेंगे तो 1/i आएगा, 1/i को हम लोग माइनस आई लिखते हैं। तो यहाँ से जब चलिएगा तो इसमें पुट करिए, तो साइन पहला में जब पुट कीजिएगा तो साइन वाई हो जाएगा, और इक्वल टू ये देखिए कितना हो जाएगा आई इंटू साइन एच, हाँ, और माइनस में आई वाई। तो साइन एच माइनस आई वाई, माइनस बाहर निकल जाता है, तो साइन वाई इक्वल टू जो हो जाएगा आपको माइनस आई साइन एच आई वाई। ठीक है, इसका मतलब है यहाँ से अगर आप चलें तो साइन एच आई वाई के जगह पर आप जो है प्लस में आई साइन वाई पुट कर सकते हैं। तो ये देखिए नया रिलेशन आ गया। उसके अलावा इसको भी आप जो है कन्फर्म रूप से याद रखेंगे एग्जामिनेशन में यूज करने के लिए। फिर जो है दूसरा में अगर जो है चलेंगे हम लोग, तो देखिए दूसरा में जब चलिएगा तो कॉस वाई यहाँ पर पुट हो जाएगा, और इक्वल टू जो है कॉस एच, और एक्स के जगह पर माइनस आई वाई पुट होगा। तो यहाँ पर जो है आपको ये रिलेशन आया कॉस वाई इक्वल टू कॉस एच आई वाई, क्योंकि कॉस माइनस थीटा जैसे प्लस कॉस थीटा होता है, उसी तरीक़े से हाइपरबोलिक में भी कॉस एच माइनस एक्स भी प्लस में कॉस एच एक्स के इक्वल होता है। तो यहाँ से जब चलिएगा तो देखिए ये जो
रिलेशन आएगा यहाँ से, इसको आप लिख सकते हैं जैसे साइन एच अल्फ़ा है और इनटू कॉस एच आई बीटा। ठीक है, तो कॉस एच आई बीटा का मतलब कॉस बीटा हो जाएगा, तो कॉस बीटा हो गया, और प्लस कॉस जो है एच अल्फ़ा है, और देखिएगा साइन एच आई बीटा, साइन एच आई बीटा का मतलब प्लस में आई साइन बीटा हो जाएगा, तो आई फिर से यहाँ पर आपका आ जाएगा, तो साइन बीटा हो गया। फिर से ये देखिए पूरा रियल पार्ट हो गया और ये पूरा इमेजिनरी पार्ट हो गया। ठीक है, रियल पार्ट और यहाँ पर हो गया आपको इमेजिनरी पार्ट। ठीक, तो इस तरीक़ा से हम लोग जो है इस सबको जो है बदल सकते हैं आसानी से। हाइपरबोलिक में हो तो हाइपरबोलिक में, ट्रिगोनमेट्रिक में हो तो ट्रिगोनमेट्रिक में, और हाइपरबोलिक फंक्शन का रिलेशन जो है ट्रिगोनमेट्रिक के साथ यूज करते हुए रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में बदल देंगे। जैसे तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा जो क्वेश्चन है यहाँ पर कि तीसरा है आपको जो है जैसे tan एच अल्फ़ा प्लस आई बीटा। ठीक है ना, तो tan एच अल्फ़ा प्लस आई बीटा, तो देखिए इसको थोड़ा सा हम लोग अलग ढंग से बनाएंगे। पहले जो है साइन कॉस में बदलिए, तो साइन एच अल्फ़ा प्लस आई बीटा, अब आई में लिख सकते हैं कॉस एच अल्फ़ा प्लस आई बीटा। ठीक है, और इतना लिखने के बाद जो है यहाँ पर जो प्लस वाला है, अब इसी में माइनस अप्लाई करके और 2 कॉस माइनस यहाँ पर होगा 2 कॉस एच अल्फ़ा माइनस आई बीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 कॉस एच अल्फ़ा माइनस आई बीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है ना, और मल्टीप्लाई होने के बाद आप जो है इसका फार्मूला अब अप्लाई कर दीजिए। तो फार्मूला जो होता है जैसे 2 साइन ए इंटू कॉस बी, तो क्या होता है साइन ए प्लस बी और प्लस में साइन ए माइनस बी, तो यहाँ हाइपरबोलिक है तो हाइपरबोलिक अप्लाई होगा, तो साइन एच ए प्लस बी, ए का मतलब यहाँ अल्फ़ा प्लस आई बीटा है, बी का मतलब है यहाँ पर अल्फ़ा माइनस आई बीटा, तो इस दोनों को जब ऐड कीजिएगा तो 2 अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक है ना, और प्लस आई प्लस साइन ए माइनस बी, तो साइन ए माइनस बी यानी साइन एच ए माइनस बी जब करिएगा तो यहाँ पर जो आएगा आपको आई इंटू 2 बीटा हो जाएगा। ठीक है ना, बाई यहाँ पर हो गया आपको जो है कितना, तो देखिए इसका जब लगाइएगा तो 2 कॉस ए इंटू कॉस बी का होता है कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी प्लस में। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जब चलिएगा तो कॉस एच हाइपरबोलिक है, तो 2 कॉस, हाँ तो कॉस एच ए प्लस बी जब करेंगे तो 2 अल्फ़ा हो जाएगा, और प्लस आई यहाँ पर प्लस कॉस एच जो है आई 2 बीटा हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस जब करेंगे तब। तो यहाँ से देखिए अब यहाँ पर जो हमने फार्मूला ये सब निकाला है उसी का यूज जो है हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। तो करिएगा तो आपको देखिए आएगा साइन एच 2 अल्फ़ा, साइन एच 2 अल्फ़ा प्लस, अब देखिए साइन एच आई 2 बीटा, तो जैसे साइन एच आई वाई जो है आई साइन वाई हो गया है, तो यहाँ से जो है आपको जो है उसी तरीक़ा से हो जाएगा साइन एच 2 बीटा हो जाएगा, आई बाहर आ जाएगा। ठीक है ना, देखिए वहाँ से, और बाई में हो जाएगा देखिए यहाँ पर कि कॉस एच 2 अल्फ़ा और प्लस कॉस एच आई 2 बीटा, तो कॉस 2 बीटा हो जाएगा इसके अनुसार, तो कॉस 2 बीटा। अब इसको आपको जो है रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट के फॉर्म में लिखना है, तो रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट के फॉर्म में लिखना है, तो इसके नीचे ये पूरा आ जाएगा, यानी आ जाएगा आपको साइन एच 2 अल्फ़ा बाई जो रियल पार्ट हो गया इतना कॉस एच 2 अल्फ़ा प्लस कॉस 2 बीटा, और प्लस में इमेजनरी पार्ट जो हो जाएगा आपको आई इंटू, हाँ इमेजनरी पार्ट में साइन एच 2 बीटा बाई कॉस एच 2 बीटा 2 अल्फ़ा और प्लस कॉस 2 बीटा।
तो ये आपका इमेजिनरी पार्ट हो गया और ये आपका जो है रियल पार्ट हो गया। इसको रियल पार्ट और ये आई का जो कोफिशिएंट होता है वो हो गया आपको इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो है इस सब को जो है करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट वाला भी देखते हैं हम ये रेज करने के बाद। ये देखिए इसमें आगे वाला देखते हैं हम लोग। तो आगे वाला देखिए कि कॉट अल्फ़ा प्लस आई बीटा है। आप इस तीनों का यूज करके इसको भी जैसे हमने जो है 3 नंबर को किया है तो इस सब का यूज करते हुए इसको आप अपने से खुद से कर लेंगे। देखिए अब 5वां नंबर जो क्वेश्चन है आपका 5वां कि आपको जो है यहाँ पर है सेक एच अल्फ़ा प्लस आई बीटा। ठीक है ना, इसको आप लिख सकते हैं 1 कॉस एच अल्फ़ा प्लस आई बीटा। ठीक है, और इसमें फिर से हम लोग जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं इनटू में 2 कॉस एच अल्फ़ा माइनस आई बीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे तो 2 यहाँ पर आ जाएगा कॉस एच अल्फ़ा माइनस आई बीटा। ठीक है, तो यहाँ से जब करिएगा तो ये देखिए पूरा काम जो आएगा आपको 2 कॉस, हाँ, और इसका जो है फार्मूला आप बैठा दीजिए तो 2 कॉस यहाँ पर एच अल्फ़ा इंटू कॉस एच आई बीटा हो जाएगा और माइनस है तो माइनस होता है। देखिए याद रहे, ध्यान रहे कि ये जब जो है हम लोग सिंपल ट्रिगोनोमेट्रिक में जब फार्मूला पढ़ते हैं कॉस ए प्लस बी का तो प्लस वाला में माइनस आता है और माइनस वाला में प्लस आता है, बट जो है जब भी हाइपरबोलिक में आएंगे तो माइनस वाला में यहाँ पर माइनस ही आता है, ये ध्यान रहे कि तो यहाँ पर हो जाएगा साइन एच अल्फ़ा इंटू जो है साइन एच आई बीटा। ठीक है, अब बाई में हो गया आपको, तो जो अभी हमने यूज किया है वही यहाँ पर नीचे यूज कर लीजिए जो 10 में नीचे यूज किया था हमने कि क्या, तो कॉस एच 2 अल्फ़ा और फिर जो है प्लस कॉस एच 2 आई बीटा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए जब इसको जब जो है हम लोग आगे बढ़ाएंगे और उधर जो फार्मूला आपका नोट किया हुआ है वहाँ पर जो सिखाए हैं उसका यूज करते हुए तो 2 कॉस एच अल्फ़ा इंटू कॉस एच आई बीटा का मतलब कॉस बीटा हो जाएगा इसके अनुसार, तो कॉस बीटा। ठीक है ना, और यहाँ पर देखिए साइन एच आई बीटा का मतलब आई साइन बीटा हो जाएगा तो माइनस यहाँ पर आई, हाँ, इंटू साइन एच अल्फ़ा तो है ही है पहले से और इंटू हो जाएगा कितना, तो साइन बीटा और बाई कितना है, तो बाई में आपको जो आ जाएगा कॉस एच 2 अल्फ़ा प्लस कॉस, हाँ, कॉस ये देखिए एच आई 2 बीटा का मतलब उसके अनुसार तो कॉस 2 बीटा हो जाएगा आपका। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए यही अब रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट में आपका बदल गया कि कॉस एच अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा बाई ये हो गया रियल पार्ट कॉस एच 2 अल्फ़ा प्लस कॉस 2 बीटा और माइनस, सॉरी यहाँ पर माइनस है, आई इंटू रियल पार्ट इमेजनरी पार्ट में आ गया आपको साइन एच अल्फ़ा इंटू साइन बीटा और बाई में कितना, तो कॉस एच 2 अल्फ़ा प्लस कॉस 2 बीटा, इतना आप लिख सकते हैं। तो ये पूरा आपका फिर इसमें रियल पार्ट हो गया और ये पूरा जो है माइनस के साथ इमेजनरी पार्ट हो जाएगा। आई का कोफिशिएंट जो है निगेटिव है, तो इस तरह से इसको बदल सकते हैं। अब देखिए 6 नंबर में आपको जो है लॉगरिदम अप्लाई है, तो 6 नंबर में लॉगरिदम अप्लाई है तो आप जो है इसको लिख सकते हैं लॉग कितना, तो आपको जो है यहाँ पर है साइन थीटा प्लस आई फाई, तो साइन ए प्लस बी का पहले फार्मूला लिखिए यहाँ पर, तो लॉग यहाँ पर साइन थीटा इंटू कॉस आई फाई और प्लस कॉस थीटा इंटू साइन आई फाई। ठीक है,
तो यहाँ से जब चलिएगा तो देखिए आपको जो आएगा लॉग साइन थीटा इंटू कॉस आई फाई का मतलब देख लीजिए इसके अनुसार, तो कॉस एच फाई हो जाएगा, कॉस एच फाई और प्लस देखिए साइन आई फाई का मतलब आई साइन, तो आई यहाँ पर आ जाएगा और प्लस हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन एच फाई। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए हमने जो है देखिएगा कि कॉम्प्लेक्स आर्गुमेंट में आप देखिएगा कि उसमें जो है लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का वैल्यू निकाला गया था, वो वैल्यू हम यहाँ पर जो है लिखते हैं कि लॉग, जैसे लिखा गया था कि अल्फ़ा प्लस आई बीटा, ठीक है, इक्वल टू हाफ लॉग अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस हाँ tan इनवर्स आई इंटू tan इनवर्स बीटा बाई अल्फ़ा। तो इस फार्मूला का यूज करते हुए हम लोग जो है इस प्रॉब्लम को करेंगे। तो ये जो है आपको अल्फ़ा के जगह पर हो गया है और ये जो है आपको बीटा के जगह पर हो गया है, ठीक है ना। तो इसको जो है कॉम्प्लेक्स आर्गुमेंट के फार्मूला का यूज कर रहे हैं। तो हाफ इंटू लॉग कितना, तो आपको जो है अल्फ़ा स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस एच स्क्वायर फाई, ठीक है, कॉस एच स्क्वायर फाई और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन एच स्क्वायर फाई लिख सकते हैं, और प्लस हो जाएगा आई इंटू टैन इनवर्स बीटा का मतलब कॉस थीटा इंटू साइन एच फाई है, अब आई में आपको जो है साइन थीटा इंटू जो है हो जाएगा कॉस एच फाई। ठीक है, तो इस आधार पर देखिए थोड़ा सा इसको आप जो है बदल भी सकते हैं। तो बदल कैसे सकते हैं, तो जैसे देखिए यहाँ पर जो हाइपरबोलिक फंक्शन में जो रिलेशन होता है, हाइपरबोलिक फंक्शन में आपका जो रिलेशन होता है कि कॉस एच स्क्वायर थीटा माइनस साइन एच स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है ना। तो उसके अनुसार जो है अगर जो है हम लोग यहाँ से चलते हैं देखिएगा कि तो 1/2 इंटू लॉग तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू इसका वैल्यू अगर साइन के फॉर्म में लिखा जाए तो 1 प्लस हो जाएगा साइन एच स्क्वायर फाई और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पर अगर लिखा जाए तो आप लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और इंटू जो है साइन एच स्क्वायर फाई, ठीक है, और प्लस आई इंटू देखिएगा ये लिख सकते हैं आप टैन इनवर्स कॉस थीटा बाई साइन थीटा यानी कॉट थीटा और इनटू जो है टैन एच फाई हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए अब यहाँ से जब इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो यहाँ से बचेगा आपको जो है कितना, तो साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ से बचेगा कितना साइन एच स्क्वायर फाई, क्योंकि ये इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस और माइनस जो है आपका कैंसिल हो जाएगा। तो 1/2 लॉग बच जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कितना, तो साइन एच स्क्वायर फाई, ठीक है, और प्लस आई इंटू टैन एच इनवर्स इंटू कॉट थीटा इंटू टैन एच फाई। ये रहा आपका रिजल्ट। इस तरह से हम लोग जो है किसी भी ऐसा फॉर्म को जो है ए प्लस आई बी के फॉर्म में आप लिख सकते हैं, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम थोड़ा सा इन्वर्स का भी देख लिया जाए। देखिए अब हम लोग जो है नेक्स्ट कुछ इन्वर्स पर बात कर लेते हैं कि इन्वर्स वाले फंक्शन को जो है कैसे हम लोग जो है बदलते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन है, जैसे जो है कि हम लोग लेते हैं टैन इनवर्स अल्फ़ा प्लस आई बीटा, रिप्रेजेंट इतना इंटू ए प्लस आई बी, ठीक है।
इसको जो हम लोग को ए प्लस आई बी के फॉर्म में चेंज करना है। तो इसको जब हम लोग को जो है ए प्लस आई बी के फॉर्म में चेंज करना है, तो देखिए हम लोग जो है ऐसे काम करेंगे कि लेट tan इनवर्स अल्फ़ा प्लस आई बीटा इक्वल टू जो है ए प्लस आई बी लिखिएगा आप। तो इसका मतलब है कि अल्फ़ा प्लस आई बीटा इक्वल टू आप लिख सकते हैं tan ए प्लस आई बी, ठीक है ना, एक इक्वेशन यहाँ पर। और दूसरा आप जो है लिख सकते हैं, देखिए कि लेट किया तो आप अल्फ़ा माइनस आई बीटा वाला भी लेट कर लीजिए कि tan इनवर्स अल्फ़ा माइनस आई बीटा इतना दिया रहेगा, तो ये अपने से लेट करना पड़ेगा कि ए माइनस आई बी हो जाएगा, ठीक है ना। यानी अल्फ़ा माइनस आई बीटा इक्वल टू हो जाएगा आपको tan ए माइनस आई बी, ठीक है। अब इस दोनों के यूज से देखिए, अब यहाँ पर हम लोग जो है काम करते हैं कि सिंस tan 2a इक्वल टू निकालेंगे, तो इसको जो है देखिए ये जो है इस दोनों का सम है, तो सम के फॉर्म में पहले इसको तोड़िए, ए प्लस आई बी प्लस ए माइनस आई बी, और यहाँ पर आप जो है tan ए प्लस बी का फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो tan ए प्लस बी का फार्मूला जब अप्लाई करेंगे तो आपको आएगा tan ए प्लस आई बी प्लस tan ए माइनस आई बी और बाई 1 माइनस tan ए प्लस आई बी और इनटू जो है tan ए माइनस आई बी। अब देखिए आप tan ए प्लस आई बी tan ए माइनस आई बी इस दोनों का सम आपको देखिए वहाँ से आ जाएगा 2 अल्फ़ा अब आई 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस यहाँ से देखिए क्या आएगा कि अब जो है यहाँ से क्या है कि इस दोनों का मल्टीप्लाई, तो ए प्लस आई बी ए माइनस आई बी, तो ए प्लस आई बी ए माइनस आई बी जो है हो जाएगा आपको जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 2 अल्फ़ा बाई 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। आपको tan 2a का वैल्यू मिला है, तो इसका मतलब है 2a का जो वैल्यू हो जाएगा tan इनवर्स 2 अल्फ़ा बाई 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए कि a इक्वल टू जो है आपको आ जाएगा a इक्वल टू हाफ इंटू tan इनवर्स 2 अल्फ़ा बाई 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। और इसी तरीक़ा से जो है आप जो है अब इस दोनों का डिफरेंस लेके चलेंगे, तो इस दोनों का डिफरेंस देखिएगा आएगा 2i बीटा, और उसमें जो है tan लगा के चलेंगे। तो जब जो है tan 2i बीटा जब आप लिखिएगा, तो tan 2i बीटा जो आएगा आपको देखिए क्या आएगा कि tan ए प्लस ए, हाँ tan 2i बीटा नहीं सॉरी बी, यहाँ पर बी एंगल का ये वाला, ठीक है, जैसे tan 2a किया है तो यहाँ tan 2i बी, तो इसका मतलब हो जाएगा a प्लस आई बी और फिर माइनस में a माइनस आई बी, ठीक है। तो अब इसका जो फार्मूला होता है वो बैठाइए आप, इसका फार्मूला जो बैठाइएगा कि tan a प्लस आई बी इंटू tan ए माइनस सॉरी यहाँ पर प्लस तो माइनस है, तो माइनस tan ए माइनस आई बी, हाँ बाई में 1 प्लस हो जाता है tan ए प्लस आई बी इंटू tan ए माइनस आई बी, ठीक है। तो tan ए प्लस ए माइनस बी का फार्मूला अप्लाई हो गया। तो यहाँ पर देखिए tan 2i b को आप लिख सकते हैं i इंटू tan h 2b
H2B, ठीक है, H2B इक्वल टू, यहाँ पर देखिए वैल्यू जब रखिएगा तो आप जो है इस दोनों का डिफरेंस जो आएगा आपको क्या आएगा, 2I बीटा आएगा, 2I बीटा आएगा बाई, यहाँ पर देखिए ये B है यहाँ बीटा है, ध्यान रहे, तो 1 प्लस, अब इस दोनों का जो है मल्टीप्लाई जो आएगा क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए I और I कैंसिल हो गया, I और I कैंसिल हो गया, तो आप जो है यहाँ से लिख सकते हैं 2 बीटा इक्वल टू जो आएगा आपको tan H इनवर्स 2 बीटा बाई 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। यानी बीटा का जो वैल्यू आया आपको हाफ इंटू tan H इनवर्स इंटू 2 बीटा बाई 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखिए आपको जो है 2B, सॉरी यहाँ पर B है, ठीक है ना, ये B है, तो B का वैल्यू आ गया आपको, A का वैल्यू आपको आ गया। तो यहाँ पर जब जो है जो tan A अल्फ़ा प्लस I बीटा को A प्लस IB जो लिखा गया है, यानी इसलिए जो है आपको जो है tan अल्फ़ा प्लस I बीटा इक्वल टू जो हो जाएगा A का मतलब है हाफ और इनटू tan इनवर्स कितना 2 अल्फ़ा बाई 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर और प्लस IB, तो I इंटू हाफ tan H इनवर्स कितना, तो 2 बीटा बाई 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर और प्लस जो है बीटा स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इन्वर्स फंक्शन को भी आप जो है A प्लस IB के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। अगर देखिए यहीं पर आपसे जो है, अगर जो है नोट में आप जो है ध्यान में रखें कि थोड़ा सा, अगर आपको कह दे कि कॉट इन्वर्स अल्फ़ा प्लस IB टा को रिप्रेजेंट करिए, तो बस जो आप जो है पहले से जो फार्मूला जानते हैं उस आधार पर कर लीजिए कि कॉट इन्वर्स x प्लस क्या tan इन्वर्स x इक्वल टू जो होता है आपको π/2, ठीक है ना। तो इसका मतलब है आप जो है अगर ये रिजल्ट निकालना जानते हैं तो इसको डायरेक्ट आप लिख सकते हैं उस आधार पर कि कॉट इन्वर्स x का जब वैल्यू आप निकालिएगा तो π/2 माइनस हो जाएगा tan इन्वर्स x, ठीक है ना। तो इसको आप जो है इसको जब निकालना हो तो π/2 माइनस लिख सकते हैं tan इन्वर्स अल्फ़ा प्लस I बीटा, और यहाँ पर इस वैल्यू को आपको जो है पुट कर देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो है इन्वर्स फंक्शन को और फिर जो है उधर जो है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के अलावा हाइपरबोलिक फंक्शन को भी A प्लस IB के फॉर्म में बदलना सीखा। तो इस तरह से आप जो है आगे भी जो भी आएगा, जैसे जो है कॉस इन्वर्स, साइन इन्वर्स, उसको जो है सहूलियत से इसी मेथड से आप बना सकते हैं। तो अब हम आशा करते हैं कि ये वीडियो लेक्चर आपको ज़रूर समझ में आया होगा। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जो भी वीडियो यहाँ से अपलोड हो तो उसका लिंक आपको जल्द से जल्द मिल जाए।